स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का टॉप 40 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पैसेज है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के लिए प्रश्न पूछा हुआ है। ये जो पैसेज है एक्चुअली में मुखिया के बारे में है, तो आप इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, हम इसका आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मुख का क्या कार्य है। तो मुख का कार्य आपका खाना और बोलना दोनों है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये का ऑप्शन नंबर सी यानी ये और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो मूर्ख व्यक्ति हम लोग किसको बोलते हैं, जो बिना कोई बात को सोच विचार करके नहीं बोलता है, जो मुंह में आता है बोल देता है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसका दिल जो है मुख में होता है, ठीक है। उसका दिल किस में होता है, मुख में होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो मुखिया शब्द जो है वो आपका मुख से निकला हुआ है, ठीक है। यानी 3 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, पौ 12 होना मुहावरा है। तो पौ 12 होना मुहावरा का अर्थ क्या है, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका जो है एक पद्यांश दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक है, ठीक है। इस पद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा तो है नहीं इसको। रात यूँ कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, ठीक है। यानी आदमी क्या करता है, उलझने अपनी बनाता है। यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते लाखों बार, तुझसे पागलों की भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। तो इस तरह से जो है 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, चांदनी रात में जो है कवि क्या करते हैं। चांदनी रात में कवि जो है स्वप्न देखते हैं, ठीक है। यानी 6 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन 7 का, निम्न में से विशेषण शब्द को चुनने के लिए बोला हुआ है। तो विशेषण शब्द जो है इसमें पागल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, गगन का पर्यायवाची है। तो गगन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा नभ, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है, ठीक है। मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए पहले भी वीडियोस में हम आंसर की नहीं डाल पाए हैं और इसमें भी अभी तबीयत ही थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का जो नाम है वो आपका आलम आरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी में जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र उसका नाम है उदंत मार्तंड, ठीक है। यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा हो जाएगा। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम जो है वो प्रिंट माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो फीचर में तथ्यों की जो प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है क्या होता है, ऑप्शन बी मनोरंजक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। समाचार पत्र की जो नीति होती है, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति वो किस में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा संपादकीय लेखन में, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। कि संचार जो है अनुभवों की क्या है, साझेदारी। ये जो कथन है आपका विल्बर श्रैम का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। चंपक एक पत्रिका है, चंदा मामा भी पत्रिका है, पंख भी पत्रिका है, लेकिन प्रभात खबर जो है वो आपका एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, जिस कारण से एक पत्रिका ये नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रण ध्वनि दृश्य फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। जिसमें मुद्रण भी होता है, ध्वनि भी होता है, पिक्चर भी दिखता है, फिल्म वगैरह सारा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरनेट बोलते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल करते हैं हम लोग? तो इसमें पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पंपलेट, इनमें से हम लोग सभी को शामिल करते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पाठ्य पुस्तक से है। तो पाठ्य पुस्तक वाला ये क्वेश्चन जो है वो आपका 19 से 22 नंबर तक है। ठीक है, कि बालम आओ हमार गेरे, ठीक है, तुम बिन दुखिया दे रे। ठीक है, तो ये जो है आपका एक ये रखा हुआ है पाठ्य पुस्तक वाला अंश है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन 19 की प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि जो हैं वो आपका है कबीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? ठीक है, तो उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो जब इसको पढ़िएगा कि बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया दे रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाश रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा शने रे। ठीक है, तो ये जो आपका जो दे रखा हुआ है वो आपका जो है एक तरह से विरह को दर्शाता है, मतलब दाम्पत्य प्रेम हो गया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 का, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पे कवि ने जो है स्वयं को विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो बालम जो है यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है, यानी 22 का जो है ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जो हैं आपके वो एक भक्ति काल के कवि हैं। 24 नंबर देखिए, कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? तो जो है श्री कृष्ण जो है अपनी खेल में हार मानने पर भी हार नहीं मानता है। ठीक है। अगला, नंदलाला ही नाना भांति नाचवती में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अगला देखिए, ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं किस त्यौहार की ओर इशारा करता है? तो ये जो है आपका 27 का ऑप्शन नंबर डी, होली। ठीक है, 27 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक गद्यांश दे रखा हुआ है जो आपके बुक से दे रखा हुआ है। क्वेश्चन 18 से 31 तक का आंसर करना है कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो अंश है वो किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है किस पाठ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है वो ईदगाह से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो उपरोक्त गद्यांश में जो है वो ईद के नमाज का वर्णन है। अगला 30 नंबर, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? सिजदे शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी, नमाज पढ़ते समय जो माथा टेकने की क्रिया होती है इसी को क्या बोला जाता है? सिजदे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन में 31, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो लेखक हैं वो आपका हो जाएगा 31 का सी, प्रेमचंद। ठीक है, यानी ईदगाह के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण जो है विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका मुंशी चंद्रिका प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 33, दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? सही आंसर हो जाएगा चना की। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो टॉर्च की पेटी को जो है वो नदी में फेंक देता है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गूंगे किस विद्या की रचना है? तो गूंगे जो है वो आपका हो जाएगा ये कहानी की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? ठीक है, तो यह प्रश्न जो है गूंगे से चमेली करता है। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37,
अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है। तो अंडा का छिलका जो है आपसे दो तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि एक तो लेखक पूछ लिया और क्वेश्चन आपसे ये इस प्रकार पूछेगा कि अंडे की छिलका क्या है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का एकांकी है। ठीक है, तो 37 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो है मोहन राकेश, वो सही हो जाएगा। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है, मोहन राकेश। 38 नंबर देखिए, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था। सही आंसर हो जाएगा सिगरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 देखिए, वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है। तो वीना जो है अपने देवर श्याम से जो है वो आपका 6 अंडे मंगाती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, राधा के पति का नाम क्या है। तो आपका हो जाएगा सही आंसर माधव। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग के बीच 40 क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सॉरी आपके चूँकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसके लिए आवाज़ भी थोड़ा सा दब रहा था, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।